तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लॉजिक गेट्स। टोटल 8 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं और इन 8 के 8 लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं और इनकी जो ट्रुथ टेबल होती है उसके बारे में हम समझेंगे। ये 12 कुछ बच्चों को 12th में भी होता है, कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में BEEE सब्जेक्ट में होता है, देन उसके बाद सेकेंड ईयर में DI, GS, DSD इन सब्जेक्ट्स में होता है। तो लॉजिक गेट्स कुल मिला के आपको डिजिटल वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उनमें आपको ज़्यादातर यूज होने वाले हैं। तो आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी फील्ड के हो, अगर आपके सिलेबस में लॉजिक गेट है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है कि बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं और सारे लॉजिक गेट्स की ट्रुथ टेबल के लिए। तो चलिए एक एक करके सारे लॉजिक गेट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंड गेट के बारे में। देखो, एंड गेट जो बेसिकली है, पहली बात तो लॉजिक गेट क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। लॉजिक गेट मतलब जो बुलियन अलजेब्रा के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें 2 इनपुट होते हैं और दोनों इनपुट बाइनरी में होते हैं। बाइनरी मतलब या तो 0 या 1, ठीक है। एंड लॉजिक गेट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर किसी लॉजिक के ऊपर वर्क करेंगे। अब पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर वर्क करेंगे मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम एंड गेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एंड के गेट जो है, पहली बात तो दिखता ऐसा है, देखिए एक इनपुट A आ रहा है, एक इनपुट B आ रहा है, ठीक है। देन ऐसा कुछ D टाइप का उसका ये जो सिंबल है, इसको मैंने ऊपर लिखा नहीं है, ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। उसमें से एक आउटपुट निकल रहा है जिस आउटपुट को हमने Y बोला है, ठीक है। अब ये जो लॉजिक गेट है ये पर्टिकुलर किस फंक्शन पे वर्क करता है या इसका क्या फंक्शन है। तो देखिए पहली बात तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y = a.b, है ना, इसका मतलब है एंड गेट। अब अगर हम बात करें कि असल में इसका लॉजिक क्या है, एंड गेट का लॉजिक क्या है, तो एंड गेट का लॉजिक ऐसा है कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्विच ऑन किया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में ऐसे स्विच होते हैं कि एक ही लाइट के 2 स्विच होते हैं, दोनों ऑन होंगे तो वो स्विच ऑन होगा, ठीक है। उस टाइप से जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लाइट का स्विच है, ठीक है, वो ऑन को अपन 1 मान लेते हैं और ऑफ को अपन 0 मान लेंगे। तो जब लाइट के दोनों स्विच ऑन होते हैं तो वो लाइट ऑन होती है, ठीक है, तो वो लाइट भी ऑन होगी, है ना। अब एक भी स्विच अगर बंद होगा तो लाइट बंद होगी ना, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर एक भी इनपुट बंद होगा तो लाइट कैसी होगी। अच्छा, ये पहला स्विच मान रहे हैं हम, ये सेकंड स्विच मान रहे हैं, ठीक है। ये अब मान लो पहला स्विच बंद था, दूसरा स्विच ऑन था, तो भी लाइट बंद रहेगी, और दोनों ही स्विच बंद थे तो भी लाइट नहीं जलेगी। तो बेसिकली एंड गेट उस लॉजिक पे वर्क करता है कि जो दोनों इनपुट है, दोनों इनपुट यस बोलने चाहिए या हाई होने चाहिए या ऑन होने चाहिए, ठीक है। तो ही वो जो है अपना आउटपुट जो है ऑन देगा, यस देगा या हाई देगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहली बात अब हमने देखिए इसका ये सीख लिया कि इसका फंक्शन होता है y = a.b। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए एंड गेट का बेसिकली मतलब है मल्टीप्लायर, ठीक है। ये एक्चुअली में उसका फंक्शन नहीं है, बट एंड गेट वर्क करता है एज अ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो देखो पहले मैं बता दूं आपको कि अगर 2 इनपुट है A और B, तो टोटल हमारे जो टेबल में यहाँ पे 4 रोज बनेगी। पहले 2 बार A0 होगा, फिर 2 बार A1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे B0 1 0 1, ऐसे आपको जो है टेबल याद रखनी है कि 2 बार 0 2 बार 1 फिर 0 1 0 1, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार A0 B0 दोनों 0 है ना, एक बार A0 है B1 है, एक बार A1 है B0 है और एक बार दोनों 1 है, ठीक है। तो इस टाइप से इनपुट है। पहले वाले में थोड़ा ज्यादा डीप में समझा रहा हूँ, फिर अपन आगे फटाफट करेंगे। तो देखो एंड गेट का लॉजिक कैसे रखता है, जैसे कि हमने बोला कि मल्टीप्लाई की तरफ वर्क करता है। तो 0 × 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ देख सकते हो 0 पे क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। फिर नेक्स्ट देखो 0 और 1 पे क्या दे रहा होगा, तो 0 × 1 पे भी क्या देता है, 0 देता है। 0 1 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। फिर देखो 1 0 पे क्या दे रहा है, 1 × 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 लिख दिया। यहाँ पे भी 1 0 पे 0 दे रहा था। 1 1, चलो चेक कर लेते हैं, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और 1 1 पे हमें यहाँ भी 1 मिल रहा था। तो हमने ये भी देख लिया कि एंड गेट का एक्चुअल लॉजिक क्या है और वो किसकी तरह वर्क करता है। तो उसका जो एक्चुअली में वो मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है। ट्रुथ टेबल इसको बोलते हैं। ट्रुथ टेबल मीन्स होता है कि जब आपने दोनों इनपुट दिए तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो अगर देखो 0 को बोलते हैं लो और 1 को बोलते हैं हाई। तो देखो जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी एंड गेट का जो आउटपुट है वो हाई होगा, अदरवाइज देखो सब में देख सकते हो आपकी आउटपुट जो है वो लो है। तो ये एंड गेट था। अब ऐसे ही हम बाकी गेट्स को समझेंगे, बट उन्हें थोड़ा सा क्विकली समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब और गेट देखेंगे हम। और गेट में जो देखो सबसे पहले सिंबल को देखेंगे हम।
लॉजिक गेट में तीन चीजें याद रखनी होती है, एक सिंबल, एक फंक्शन और एक ट्रुथ टेबल। बस ये तीन चीजें लॉजिक गेट की आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अगर हम सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, दो इनपुट आते हैं और एक आउटपुट जाता है, ठीक है ना। अब सेम चीज है, हमने देखा कि इनपुट क्या हो सकते हैं, 0 या 1, मतलब A 0 होगा तो B 0 भी हो सकता है, और फिर A 0 होगा तो B 1 भी हो सकता है। सेम अगर A 1 होगा तो B 0 भी हो सकता है, और A 1 होगा तो B 1 भी हो सकता है। तो ये चार जो है हमारे टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि हमने एंड का देखा था, तो एंड का फंक्शन होता था डॉट A डॉट B, ऐसे लिखा था y इज इक्वल टू, लेकिन इसमें और में क्या लिखा था, A प्लस B, ठीक है। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि देखो एंड में क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑन होंगे तो ऑन होगा। और गेट में ऐसा समझ में आ रहा है, वो स्विच का एग्जांपल जो दिया था मैंने कि फर्स्ट और सेकंड, और मतलब या तो पहला चालू हो या दूसरा चालू हो, ठीक है, तो उस टाइप से है। और इसका सिंबल प्लस होता है। अब बेसिकली ये वर्क भी प्लस की तरह करता है, क्योंकि सिंबल प्लस है तो ये वर्क भी प्लस की तरह करता है। अब इसको ऐसे समझो कि अगर दोनों में से एक भी स्विच ऑन होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो दोनों में से एक भी स्विच ऑन होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, दोनों में से एक भी स्विच ऑन होगा तो लाइट हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर दोनों स्विच ऑन है तो उन्होंने तो बोला है कि दोनों में से एक भी स्विच ऑन होगा तो लाइट ऑन होगी, तो दोनों ऑन है तो लाइट ऑन होनी ही है, ठीक है। तो ये और गेट का जो है ये वाला लॉजिक होता है कि दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट अगर हाई है, एक भी है मतलब होता है कि दोनों होंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट वन इनपुट जो है वो हाई होना चाहिए। तो इसका लॉजिक आप याद रखना कि अगर और गेट में एटलीस्ट वन इनपुट हाई है तो जो है उसका आउटपुट यानी कि y वो हाई होगा। अच्छा, दोनों जीरो है तो जीरो होगा। चलो इसको करके देख लेते हैं। मैंने बोला कि ये प्लस की तरह वर्क करता है, तो अच्छा अगर a, यहाँ पे देखो a 0 है b 0 है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो 0 प्लस 1, अच्छा तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, वहां पे करने की जरूरत नहीं है। 0 प्लस 1 होता है 1, ठीक है। फिर 1 प्लस 0 होता है 1, और 1 प्लस 1 वैसे तो होता है 2, बट क्योंकि हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो है ये बाइनरी पे वर्क करता है, और बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी में जो है हमारा 2 वो लिखाता है ऐसे 1 0 से, ठीक है। 1 0 मतलब होता है 2, ठीक है। तो वो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे, बट ऐसा है कि यहाँ पे जो है हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। वो जब हम हाफ एडर फुल एडर, वो दूसरे वीडियोस के टॉपिक है, उनमें बताएंगे आपको कि यहाँ पे मतलब 2 आना चाहिए था तो 2 की जगह पे 1 क्यों लिखा, ठीक है। तो ये और गेट का लॉजिक होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे गेट को देखते हैं। चलिए, तो अब नैंड गेट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, नैंड गेट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि अगर मेरा a 1 है तो ये जो a बार या इसको कॉम्प्लीमेंट बोलूं मैं, तो a का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट। अगर a 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 0। अगर a 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका बार कितना होगा, उसका जस्ट अपोजिट 1, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि बार का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट कर देना, ठीक है। अपोजिट, अब देखिए बुलियन में अपना बाइनरी में दो ही चीज है, 0 या 1, तो 1 होगा तो उसका अपोजिट 0 और 0 होगा तो उसका अपोजिट 1, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब सबसे पहली बात है कि उसके लिए वैसे मैं नॉट गेट पहले समझाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, नॉट गेट बाद में समझेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो अब अगर सेम जो देखो नैंड में आपको दिख रहा है एंड, तो एंड गेट बनाना है एंड उसके आगे एक सर्कल बनाना है। जो वो सर्कल बना तो वो बन गया है नैंड गेट। अब नैंड गेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंड के आगे एन लगा हुआ है। अब एन थोड़ा सा नेगेटिव टाइप हो जाता है, इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा उसको उल्टा करना है कुल मिला के। तो देखो जो एंड गेट होता है उसके ऊपर बार, मतलब एंड गेट का जो आंसर आ रहा था उसको हम उल्टा कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो देखो सिंबल ऐसा होता है, याद रख लेना। देन फंक्शन होता है y इज इक्वल टू a डॉट b, जो एंड गेट का होता है सेम, उसके ऊपर हमने एक बार या कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इनपुट सेम होंगे, आउटपुट में क्या आएगा वो देखते हैं। चलो, अब मैंने बोला कि पहली बात तो ये कि एंड गेट का उल्टा है, तो एंड गेट का जो आ रहा था आंसर उसका उल्टा होना चाहिए। अब एंड गेट का आंसर कुछ इस प्रकार आ रहा था कि 0 0 0 1, ऐसा आंसर आ रहा था, आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर हम उसके लॉजिक की बात करें तो उसका लॉजिक था कि दोनों हाई होंगे तो वो हाई होगा, दोनों हाई होंगे तो ही हाई होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे 1 1 1 0 आना चाहिए, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। और जैसे कि एंड गेट का लॉजिक था कि दोनों इनपुट हाई होने चाहिए तो ही हाई होगा,
तो वैसे ही नैंड में जस्ट अपोजिट लॉजिक हो जाएगा कि दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही लो होगा, बस ऐसा। चलो लेकिन अभी हम पहले तो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। मैंने बताया था कि एंड गेट मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है और नैंड गेट में कुछ नहीं होगा, जो फाइनल आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना है। देखो तो 0 इंटू 0 होता है 0, पर 0 का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे 1 आया था, आ गया। 0 इंटू 1 करके देख लेते हैं। 0 इंटू 1 होता है वैसे तो 0, पर जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा फिर से 1। देखो 1 ही था, 2 वेरीफाई हो गए हमारे। तीसरा है 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 भी होता है 0, और फिर जब उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 का उल्टा क्या होता है 1, तो फिर से 1 आ गया, तो एक और हमारा वेरीफाई हो गया। अब लास्ट देखो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो होता है 1, पर जब आप 1 का उल्टा करोगे तो क्या आता है 0, तो ये भी हो गया वेरीफाई। और ये होता है आपका नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। नैंड गेट का लॉजिक भी समझ में आया होगा, कुछ नहीं होता है नैंड गेट, बस इसलिए होता है कि जो एंड गेट का ऑपरेशन था उसको जस्ट अपोजिट करने के लिए। ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब फटाफट से नॉर गेट भी देख लेंगे। नॉर गेट भी सेम, जैसे कि नैंड गेट ने क्या किया, और के नैंड गेट ने एंड के ऑपरेशंस का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उनका अपोजिट कर दिया। तो नॉर गेट क्या करेगा, और के जो अपने ऑपरेशंस है उनको जस्ट अपोजिट कर देगा। ठीक है, सेम जैसा और गेट बनता है वैसा ही बनेगा ये। ठीक है, उसके जैसे ही बनेगा। और क्या होगा साथ में, यहाँ पे आगे जो है एक सर्कल लग जाएगा। सर्कल लगने का मतलब है कि ये और से अब क्या बन गया, नॉर बन गया। और जैसे कि और हमारा दिखता भी ऐसा था a प्लस बी, नॉर में क्या हो जाएगा, ऊपर पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये चीज तो हमने सीखी है। और फिर से वही बात कि और में क्या होता था, एक भी इनपुट हाई होगा तो हमारा आंसर जो आउटपुट जो है वो हाई होगा। मतलब एक भी इनपुट हाई, मतलब ये इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, तीनों पे 1 देता था, वो पहले वाले पे 0 देता था। तो जब नॉर होगा तो नॉर जस्ट उल्टा करेगा, तो ऐसा आंसर आना चाहिए 1 0, 1 के बाद में 000 आना चाहिए। चेक करते हैं। मैंने बोला था कि और जो है वो प्लस पे वर्क करता है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है। लेकिन हमें उसका करना है अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 0 का अपोजिट होता है 1, तो पहला आंसर आएगा हमारा 1। फिर 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 का जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा 0, दूसरा आंसर मैच हो गया। तीसरा देखो क्या होता है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 होता है 1, फिर से इसका अपोजिट किया तो 0 आ गया, तीसरा आंसर भी हमारा मैच हो गया। और फिर 1 प्लस 1 की बात करेंगे तो वो 2 होता है, बट बुलियन अलजेब्रा में 1 होता है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 0, फिर से ये मैच हो गया। ठीक है, तो नॉर गेट भी इजी था। अगर आपको पहली बात तो और गेट समझ में आया हो, और ये चीज समझ में आई हो कि नैंड गेट ने किस तरह से वर्क किया था, एंड के ऑपरेशंस को जस्ट अपोजिट किया था। तो अगर आपको और गेट पता होगा तो और के ऑपरेशंस को जस्ट अपोजिट करेंगे तो नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं हम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट गेट की जिसका नाम है एक्स। देखिए एक्सऑर गेट भी लिखते हैं इसको, या फिर ऐसे एक्सऑर गेट भी लिखते हैं। इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और इसका मतलब है एक्सऑर, तो एक ही बात है, दोनों सेम गेट होते हैं। अब देखो बात क्या है, बात ऐसी है कि जो और गेट हमारा होता था ऐसा वाला, बस उसके पीछे हमने क्या करा, देखो और गेट कैसा बनता था, और गेट ऐसा बनता था। ठीक है, तो उससे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी तो वो एक्सऑर गेट बन गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, बट इसका जो फंक्शन है वो और गेट में क्या होता था, प्लस होता था। अब इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, प्लस के ऊपर एक सर्कल कर रखा है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसका एक्चुअल देखो ये फॉर्मूला बट नहीं बोलते, इसलिए हम इसे फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूले की बात करूं मैं तो इसे मैं मिटा देता हूं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो रियल में जो वर्क कर रहा है इसके पीछे, इसके बिहाइंड में, वो है a बार b, मतलब a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। अच्छा क्या मतलब हुआ इसका, a जो हमारा इनपुट था पहले उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, फिर उसका एंड करो b के साथ, फिर इधर क्या करो a का एंड करो b के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, और जो दोनों आंसर आएंगे उन दोनों का और कर दो। अरे बाप रे, ठीक है, बहुत सारी चीजें पर करेंगे, चलो एक एक करके करते हैं। ठीक है, या फिर अगर इसका लॉजिक याद रखने का तरीका बताऊं तो और गेट क्या बोलता था, एक भी इनपुट अगर हाई होगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और एक्स और मतलब एक्सक्लूसिवली और मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट हाई होना चाहिए। देखो
क्या इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट हाई है? नहीं, एक भी हाई नहीं है, तो ये तो जीरो ही होगा। क्या इन दोनों में सिर्फ एक इनपुट हाई है? हाँ, तो ये हाई होगा। क्या इन दोनों में सिर्फ एक इनपुट हाई है? हाँ, तो ये हाई होगा। क्या इन दोनों में सिर्फ एक इनपुट हाई है? नहीं, दोनों हाई है, तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये चीज समझनी जरूरी है कि एक्सक्लूसिवली और मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। चलो अब इसको हम पहले इस फॉर्मूले के थ्रू थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको एक ट्रुथ टेबल बना देता हूँ छोटी सी, हम उससे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर हम ले लेंगे ए बार, फिर हम ले लेंगे बी बार, फिर हम ले लेंगे ए बार डॉट बी, फिर हम ले लेंगे ए डॉट बी बार, और फिर ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो ये 0 0 1 1 ऐसा होगा, और बी क्या होगा? 0 1 0 1। चलो अगर a 0 है तो a बार कितना होगा? 1, a 0 है तो 1, a 1 है तो a बार 0, a 1 है तो a बार 0, b 0 है तो b बार 1, b 1 है तो b बार 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। चलो ये चीजें हो गई। अब कुछ भी नहीं करना, a बार का और b का एंड करना है। तो देखो एंड गेट का हमें पता है कि दोनों इनपुट हाई होंगे तो हाई होगा। दोनों हाई है क्या? नहीं। दोनों हाई है? हाँ। दोनों हाई है? नहीं। दोनों हाई है? नहीं। मतलब बस एक जगह पे हमारा क्या आएगा? हाई आएगा। समझ गए? ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं? ए डॉट बी पे आ जाते हैं। तो ए डॉट बी बार मतलब ये और ये, तो इनमें भी एंड करना है। ये दोनों में क्या दोनों हाई है? नहीं। दोनों हाई है? नहीं। दोनों हाई है? हाँ। दोनों हाई है, सॉरी ये और ये देखना ना, दोनों हाई है? नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 0। अब क्या करना है? इन दोनों का और करना है। और में क्या होता है कि एक भी हाई होगा तो वो हाई कर देगा, तो नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। चेक करो 0 1 1 0, 0 1 1 0। आ गया समझ में? चलो इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बता दिया। बुलियन का इसका सिंबल ऐसा होता है y इक्वल्स टू ये, और फिर अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये, और उसकी ट्रुथ टेबल होती है ये, सिंबल होता है ये, और ये अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो भी करवा दिया। और एक्सक्लूसिवली और का लॉजिक क्या होता है कि सिर्फ एक हाई होना चाहिए, सिर्फ एक, दोनों होंगे तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो तो अब ऐसे ही एक्स नॉर को देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्स नॉर गेट की या फिर एक्सक्लूसिवली नॉर गेट की। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट या फिर एक्स नॉर गेट का सिंबल ऐसा होता है, जैसे कि नॉर गेट का हमारा सिंबल कैसा होता था? नॉर गेट का हमारा सिंबल होता था ऐसा, पहले हम और बनाते थे और के आगे डॉट लगा देते थे, और फिर हमने देखा था कि एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक डंडी लगा देते हैं, सो मतलब कर्व वाली। तो इस टाइप से हमारा एक्स नॉर का सिंबल बनता है। सिंबल बन गया। सेम अगर हम उसके फंक्शन की बात करें तो देखो एक्स और फिर हम पढ़ रहे हैं एक्स नॉर, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्स और कर रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट, देखो नॉर, एन वर्ड नेगेटिव हमने बात करी, जहां भी आ जाएगा वहां पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जो एक्स और कर रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो एक्स नॉर बन जाएगा। देखो a प्लस के ऊपर सर्कल b, इसको क्या बोलते हैं? a x और b। तो a x और b का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? a x नॉर b। ठीक है, चलो तो अब अगर हम देखें कि अगर हम उसके बाद में एक और इसका रिप्रेजेंट करना, इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं हम, a डॉट के ऊपर सर्कल b। ठीक है, तो जनरली हम ये वाला यूज करते हैं, बट अगर हमें कैलकुलेट याद नहीं हो रही टेबल तो उसके लिए ये है। फिर और जैसे उसका हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला देखा था तो वो था, और वैसे ही ये भी है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो तो पहली बात तो कि एक्स और गेट क्या बोलता था? एक्स और गेट बोलता था कि सिर्फ एक इनपुट हाई होना चाहिए, सिर्फ एक इनपुट जब हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। तो एक्स नॉर बोल रहा है कि जब सिर्फ एक इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट लो होगा, बाकी हाई कर दो। मतलब सिर्फ एक इनपुट हाई है तो आउटपुट को लो कर दो, सिर्फ एक इनपुट हाई है तो आउटपुट को लो कर दो। फिर भले दोनों इनपुट में से एक भी हाई नहीं हो या दोनों हाई हो, सॉरी क्या बोला था कि सिर्फ एक इनपुट हाई होगा तब लो कर दो,
या और भले ही अगर दोनों इनपुट लो भी हो गए तो भी उसको हाई करो, दोनों हाई है तो भी हाई करो। लो कब करोगे? सिर्फ और सिर्फ जब एक इनपुट हाई होगा। तो देखो इन दोनों में सिर्फ एक इनपुट हाई था क्या? नहीं, एक भी नहीं था, तो इसको हाई करो। इन दोनों में सिर्फ एक इनपुट हाई था क्या? हाँ, तो इसको लो करो। इन दोनों में सिर्फ एक इनपुट हाई था क्या? हाँ, तो इसको लो करो। इन दोनों में सिर्फ एक इनपुट हाई था क्या? नहीं, तो इसको हाई करो। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि XOR का जो तुम्हारा टेबल था ये था, उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। चलो एक और चीज, हाँ, अब इस फॉर्मूले से भी वो टेबल बना के आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, तो मैंने उस तरीके से भी बता दिया। अब ये XNOR भी हो चुका है। अब हमारे लास्ट 2 गेट बचे हैं, छोटे से हैं, एक ही बार में दोनों को देख लेंगे। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट, लास्ट के 2 गेट सबसे सिंपल गेट्स हैं दोनों। और हाँ, ये 2 गेट ऐसे गेट्स हैं जिनमें सिर्फ एक इनपुट जाता है। ठीक है, एक का नाम है बफर गेट, एक का नाम है नॉट गेट। देखो बफर गेट का सिंबल ऐसा है कि ये ट्राइंगल, जैसे एक हमने ट्राइंगल बनाया और एक इनपुट गया और आउटपुट निकला है, ये इसका सिंबल होता है। इसका फंक्शन होता है कि जो y = a, मतलब जो गया था वही दे दो। ठीक है, तो जनरली ये हम यूज नहीं करते हैं, इस गेट को कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता है, बट ये एक गेट है तो हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि बफर से नॉट बनता है, इसलिए बफर गेट पढ़ना जरूरी है। तो देखो y = a होता है, मतलब जो इनपुट था वही आउटपुट है, तो 0 का आउटपुट 0 ही होगा और 1 का आउटपुट 1 ही होगा। तो इसमें कुछ नया समझने जैसा इतना डीप में कुछ है नहीं। अब अगर हम बात करेंगे नॉट गेट की, तो नॉट गेट जैसे कि आपने देखा था जहां पे भी n आ रहा था आगे, उन सब में हम आगे एक सर्कल लगाते थे। तो जो बफर गेट था उसमें हमने एक सर्कल लगा दिया और a, फिर ये नॉट गेट बना के y आउटपुट है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि y = a बार या फिर a का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में समझा चुका था कि अगर इनपुट 0 है तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट, तो अगर 0 है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1 और 1 है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 0। तो जो आप लोगों ने अभी तक देखा था कि जो हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये एंड गेट था, एंड गेट के आगे जो ये गोला लगा था, ठीक है, ऐसे बना था, इसका एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्चुअली में ऐसे होता है कि एंड गेट और फिर एंड गेट के आगे हम लगा देते हैं एक नॉट गेट। ठीक है, और उसको फिर छोटा कर, तो ये अब बन गया है नैंड गेट। ठीक है, बट हम जो सिंबल असल में एक्चुअली में यूज करते हैं, जो शॉर्ट किया हुआ सिंबल है हमारा, वो एक्चुअली में बस ऐसा ही है कि हमने एंड गेट के आगे सर्कल लगा दिया। ठीक है ना, तो नॉट गेट भी सिंपल है, बस जो इनपुट दिया है उसका अपोजिट कर देना, नॉट गेट हो गया। बफर गेट मतलब जो दिया है वही मिलेगा। नॉट और बफर सिर्फ 2 गेट ऐसे होते हैं जिनमें एक एक इनपुट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे लॉजिक गेट्स खत्म होते हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लेना, मुझे पूरी श्योरिटी है कि दोबारा देखने पे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार में अच्छे से देखा होगा तो भी समझ में आ गया होगा। और हाँ, रही बात ट्रुथ टेबल्स को लर्न करने की, जो ट्रुथ टेबल्स को बफर और नॉट की तो याद करने की कोई ऐसा नीड नहीं है, बट हमारे जो बाकी ट्रुथ टेबल्स है उनका लॉजिक मैंने आपको अच्छे से याद करना बताया है, तो उन लॉजिक्स को एक बार वापस से सुन लेना, क्योंकि भले ही अगर आप भूल जाओ कि उनका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, लेकिन अगर आपको पता है कि लॉजिक क्या है, जैसे एंड गेट का लॉजिक कि दोनों हाई होने चाहिए, और गेट का लॉजिक एक भी हाई होगा तो चलेगा, है ना, और इस तरह से लॉजिक जो बताए हैं वो देख लेना एक बार, उनको रिकैप कर लेना, तो आपका लॉजिक गेट अच्छे से हो जाएगा। चाहे आप BEEE के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप DSD के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप DIGS के लिए पढ़ रहे हो, चाहे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या 12th के सिलेबस के लिए, लॉजिक गेट्स यहाँ पे जो 8 लॉजिक गेट्स है उनके लिए ये पूरा कंटेंट सफिशिएंट था। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।